लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे आरंभ हो, ये काम केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। हमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, हमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, मेरी आंख के आंसू तेरी आंख से निकल सकते थे। हमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, मेरी आंख के आंसू तेरी आंख से निकल सकते थे। हम तो ठहर गए झील के पानी की तरह, हम तो ठहर गए झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो दूर निकल सकते थे। ये परिवर्तन होगा भारत में, और परिवर्तन के अंदर आम आदमी पार्टी मुख्य कारक के रूप में कार्य करेगी। और हमारे कैथल से प्रदीप कुराड़ जी, शमशेर गिल, सत्यवान शिमला, जगबीर, सुमित हिंदुस्तानी, कुरुक्षेत्र से बाबूराम मथाना जी, सुरेंद्र मित्तल जी, विशाल खुब्बड़ जी, राजपीर पुनिया जी, जगदीश तायल जी, दरियाव सिंह जी और सभी साथी, संजीव मेहता जी, प्रवीण कुमार जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सबका हार्दिक स्वागत। अब हमारे इस कार्यक्रम के एक मुख्य सूत्र लाभ सिंह, जो न केवल जिलाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, एक प्रसिद्ध किसान नेता हैं। किसान और किसानियत को बचाने का काम करने वाले चौधरी लाभ सिंह से प्रार्थना आए और अपने क्रांतिकारी विचारों से हमें अवगत कराएं। चौधरी लाभ सिंह जी। मैं सबसे पहले हमारे मान व सम्मान के योग राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता जी व मंच पर बैठे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता व बारह खाप प्रधान और हमारे अजीज बड़े भाई रणधीर रेड्डू जी और गांव-गांव से आए मेरे किसान भाई, मजदूर भाई और मेरी मातृशक्ति, मैं सभी को हाथ जोड़कर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक दो भाई नारा लगाना है, आपने जोश भरे नारा लगाना। सबसे पहले किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, ये जो बीच में वीआईपी इसमें खड़े हैं, प्लीज सभी बैठ जाएं भाई। जो वीआईपी जोन में जो भाई खड़े हैं, प्लीज मैं प्रार्थना करता हूं सब बैठ जाए आप अपनी जगह पे। सर जी प्लीज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, बार बार आप बैठ जाइए। आप अपने वीआईपी जोन में जो खड़े हैं वो बैठ जाइए एक बार। पहले जोन, फर्स्ट जोन सर ये फर्स्ट जोन में जो खड़े हैं, सर जी ये मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी रेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। सर जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे ये वॉलंटियर भाई टोपी वाले, मैं सभी से प्रार्थना करता हूं एक बार अपने फर्स्ट जोन में जो खड़े हैं सभी बैठ जाए। बलराज तड़ोली जी, बलराज जी ग्रुप मत करिए। जसबीर जी बैठिए ना, कमाल आप खड़े रहोगे क्या होगा? बैठिए, बैठो आप बैठिए सर। आज ये प्रोग्राम जो किसान भाइयों ने एक महापंचायत का जो प्रोग्राम किया है, ये प्रोग्राम किसान भाइयों ने चिंता के विषय से किया है, क्योंकि जो आंदोलन की ज्योति पंजाब में चली, आंदोलन की ज्योति पंजाब में जलित हुई। 2 महीने तक पंजाब के किसान पंजाब में बैठे रहे, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई सुनाई नहीं की। उन किसान भाइयों ने प्रोग्राम बनाया कि यहां बैठे से काम नहीं चलेगा, हम दिल्ली में जाके जंतर मंतर या रामलीला ग्राउंड में अपना प्रदर्शन करेंगे। वो वहां से चले, लेकिन हरियाणा सरकार ने
उन भाइयों को रोकने की कोशिश की, रास्ते में रास्ता खुदवा दिया गया, पानी की बौछारें की गई, लाठियां डंडे चलाए गए, लेकिन किसान भाई आराम से अपने आंदोलन को लेकर, अपनी ज्योति को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ते रहे। वो जब दिल्ली के बॉर्डर पर गए, वहां केंद्र की सरकार ने और हरियाणा की सरकार ने दोनों पुलिस लगा के वहां किसानों को रोक दिया। किसान भाई अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाते रहे, वहीं जहां रोका गया वहीं अपना बैठ गए। वहां बैठे ये ज्योति आहिस्ता आहिस्ता हरियाणा में फैली, हरियाणा से पूरे देश में बात चली गई। पूरा देश का किसान आंदोलन करने लगा। उस टाइम सरकार की सांसें फूलने लगी। उस टाइम सरकार ने, केंद्र सरकार ने किसान भाइयों से वार्ता करनी शुरू कर दी। एक वार्ता, दो वार्ता, 12 वार्ता चली गई, लेकिन किसी भी वार्ता में कोई निर्णय नहीं निकला। किसी भी वार्ता को कोई भी निर्णय नहीं आया। किसान भाई ये कहते रहे कि जो वार्ता होती है किसानों की, वो वार्ता लाइव दिखाई जाए, वो वार्ता किसानों को दिखाई जाए, टीवी में दिखाई जाए। लेकिन केंद्र की सरकार ने कोई एक भी फोटो किसानों का नहीं दिखाया। भाई वार्ता में क्या बात होती है, क्या विचार होता है, क्या संशोधन करेंगे, लेकिन ये कहते रहे कि हम विचार करेंगे, एक दो कानून बदल देंगे, संशोधन कर देंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। किसान भाई 2.5 दिन बैठे रहे। उसके बाद 26 जनवरी आ जाती है। 26 जनवरी पे प्रयायोजित ड्रामा किया गया ताकि किसानों को बदनाम किया जाए, किसानों के ऊपर मुकदमे किए जाए, किसानों को जेल में ठोका जाए, उनके ट्रैक्टर बंद किए जाए। एक प्रायोजित ड्रामा था। दीप सिद्धू ने जो वहां जाके झंडा की छेड़छाड़ की, वो एक ड्रामा था ताकि किसानों को बदनाम करके यहां से उठाया जाए। अब चिंता की विषय यह है, जो चिंता का विषय किसानों के सामने आ रहा है, भाई 4 महीने किसान बैठे हो गए, 2 महीने वार्ता चली, अब 2-2.25 महीने से सरकार कोई भी वार्ता नहीं कर रही, क्योंकि सरकार सोचती है ये किसान रो पीट के वैसे ही चला जाएगा। लेकिन जब तक ये निर्णय नहीं होगा, ये काले कानून वापिस नहीं होंगे, जब तक एक भी किसान वहीं से नहीं लेगा। किसान भाई को जो समस्या किसानों के सामने आ रही है, सर्दी में तो लोग अपने बैठे रहे, क्योंकि सर्दी तो अपना कोई रजाई लेके कट जाती है। लेकिन जो गर्मी जून का महीना आने वाला है, जो ये पंचायत का माहौल जो बनाया गया है, जो पंचायत बुलाई गई है, इसका मेन कारण यही है कि गर्मी का महीना जो आएगा, जो जून जुलाई का महीना आएगा, उसमें जहां पर किसान बैठा है, जिस जगह पे बैठा है, वो सड़क पक्की है, ऊपर बीच में लोहे की ट्राली है, ऊपर आसमान में तरपाल है। ये समस्या है। किसान चाहता है कि जून जुलाई के आने से पहले ये इस काले कानून का समाधान हो, काले कानून वापस लिया जा सके, ताकि किसान अपने घर वापसी हो। लेकिन केंद्र की सरकार ये चाहती है कि ये जो किसान बैठे हैं, ये अपने गर्मी में उठ के चले जाएंगे और ये अपना आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन किसान जब तक नहीं उठेगा, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि 70% 60% आबादी किसान की है। जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, खेती करता है, उसके साथ मजदूर जुड़ा हुआ है, उसके साथ व्यापारी जुड़ा हुआ है, ये 60-70% आबादी को इग्नोर करती है, केंद्र सरकार इग्नोर करती है। केंद्र सरकार ने 70% जो लोग हैं देश के, उनसे किनारा कर लिया है, उनकी कोई नहीं सुनी। 2-4 इनके जो अडानी अंबानी है, 4-5 देश के मेन लोग हैं, उनके लिए कार्य करती है। जब सारा अनाज औने पौने दाम में खरीद कर सरकार एक गोदाम में भाई अडानी अंबानी के गोदाम में भर देगा, तो उसके बाद आम आदमी, आम मजदूर
जो रोज की मर्रा की दिहाड़ी मजदूरी करता है वो अनाज किस भाव में लेगा? चिंता इस बात की है। वो अनाज कहां से लेगा? चिंता इस बात की है। जो सरकार लोगों को राशन कार्ड से अनाज देती थी, जब ये अडानी अंबानी ये बड़े घराने इस अनाज को खरीद लेंगे, फिर सरकार अनाज कहां से देगी? चिंता इस बात की है। मैं इन भाइयों से, गरीब भाइयों से कहना चाहता हूं, जो भाई ये सोचते हैं कि ये आंदोलन किसान का है, ये आंदोलन हर वर्ग का है, हर वर्ग का। जब ये सारा अनाज औने पौने दाम में खरीद के और स्टोर किया जाएगा, जमाखोरी हो जाएगी, उसकी बात सोचो आगे आने वाले दिन में क्या होगा। उदाहरण के तौर पे बताता हूं, लाला रामदेव का पैकिंग आटा दरिया 42 रुपए किलो बिकता है, जो हमारा गेहूं का आटा है हमारे पास से खरीदा जाता है और डबल करके बेचता है। ऐसे ही तेल एली पेली जो गांव में लगाता है, उस आदमी का एक बोतल तेल 90 रुपए बिकता है, और लाला रामदेव का वो तेल 160 रुपए बिकता है। ये समस्या देश में आने वाली है। तो मैं कहना चाहता हूं सभी भाइयों से, आप सभी एकजुट होकर किसान मजदूर व्यापारी एकता, आप नारा लगाओगे एक बार, किसान मजदूर व्यापारी एकता, किसान मजदूर व्यापारी एकता। तो मैं आपसे सभी से प्रार्थना करता हूं, सभी मजदूर भाइयों से, सभी किसान भाइयों से, सभी व्यापारी भाइयों से, ये मौके बार बार नहीं आते। जिस देश की आबादी 70% आबादी आंदोलन में है, अगर उसकी सरकार नहीं मानती, उसके बाद ये आप ध्यान करके देख लो और कौन आज लोग हैं जो देश में आंदोलन कर सकते हैं। जब इतने बड़े आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है, जब इतने पूरे 60% 70 लोगों को आवाज को दबाने की कोशिश जा रही है, फिर भी आप नहीं समझ रहे इस बात को। तो आपने सभी भाइयों से प्रार्थना है, सभी भाई एकजुट होकर, आज देश की दूसरी लड़ाई है, आजादी की दूसरी लड़ाई है। पहले अंग्रेजों से लड़े थे, अब इन काले अंग्रेजों से लड़ना है। जो काले अंग्रेज जो पिट्ठू होते थे, अंग्रेजों को जो पिट्ठू होते थे, उनसे लड़ना है। ये इन्हीं लोगों ने गुलामी में जब गुलामी से लोग आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, यही लोग गद्दार थे। एक एक का नाम गिन लेना, यही लोग गद्दार थे जिन्हें देश को दोबारा गुलाम करने की साजिश रचती है। 5-6 लोगों को ही देना चाहते पूरे देश को। मैं ज्यादा ना कहते, हमारे कौशिक भाई थोड़े हतावले हैं, बोले दूसरे भाई ने बोलना है, तो मैं माफी चाहूंगा अगर मेरे मुखारबिन से कोई गलती शब्द निकल गया हो। मैं पूरी जनता जनार्दन से माफी चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। भाई लाभ सिंह के क्रांतिकारी विचार आपने सुने। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने जींद में इस रैली का आयोजन कराया। हमारे मेहर सिंह बेदी, महेंद्र राणा, राकेश जानी, बिल्लू ब्रोता, ओपी शर्मा, बबली पंचकुला से योगेश्वर शर्मा जी जो सचिव हैं उत्तरी जोन आम आदमी पार्टी के, सुरेंद्र मित्तल जी कुरुक्षेत्र से दिखाई दे रहे हैं, और प्रोफेसर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहुंचने का। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा दक्षिण जोन के, साउथ जोन के अध्यक्ष माननीय RS राठी, जो एक समाज सेवी, जिनको 2 बार पार्षद बनने का गुड़गांव में मौका मिला, वहां की अनेक संस्थाओं से, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान, अनेक संस्थाओं में काम किया और आज दक्षिणी जोन के अध्यक्ष हैं। उनसे प्रार्थना की आए और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। RS राठी जी। सभी सम्मानित साथियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो सभी जो बाहर खड़े हुए हैं पंडाल में आ जाएं, क्योंकि हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी रेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं, चंद ही टाइम में यहां पहुंचने वाले हैं। सम्मानित मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, हमारे जोन के, मेरे सभी जोनों के अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, हमारे जिले के सभी प्रधान,
हमारे प्रदेश की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और स्टेज पर बैठे हुए मेरे बहुत से किसान नेता, सम्मानित नेता रणधीर सिंह रेड्डू जी, ओम प्रकाश कंडेला जी, लाभ सिंह जी, वीरेंद्र आर्य जी, बहन प्रीति जी, गजेंद्र हमारे किसान नेता गजेंद्र जी, अजय सिंह एडवोकेट जी, वीरेंद्र करोड़ी जी, मैं अपनी बात शहीद आजम भगत सिंह, रहबरे आजम सर छोटू राम और हमारे शहीद किसान नेताओं को नमन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। इस जींद की ऐतिहासिक धरती के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, जो आप इतनी संख्या में हरियाणा के कोने कोने से लोग आए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 के अंदर प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर किया था, तो वह जगह जगह जाते थे, इसी तरह की गैदरिंग होती थी। उस गैदरिंग के अंदर वो कहा करते थे, मैं हर गांव के अंदर खेती की जमीन के अंदर वैज्ञानिक की प्रयोगशाला खुलवाऊंगा और गांव में कौन सी फसल पैदा की जाएगी, कौन से फ्रूट पैदा किए जाएंगे, ये बताऊंगा। उसके बाद वो कहा करते थे, किसानों का एमएसपी लागू करूंगा और किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा और किसानों की आय दुगना करूंगा। वो ये भी कहा करते थे, हर गांव को हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हर अधिकारी, कमिश्नर लेवल का अधिकारी गोद लेगा। वो ये भी कहा करते थे, इस देश में सैकड़ों स्मार्ट सिटी होंगे, इस देश में न्यू इंडिया बनेगा। और अब हुआ क्या, आपने देखा 7 साल के अंदर इस देश के सारी की सारी बंदरगाहें बेच दी, सारे के सारे हवाई अड्डे बेच दिए, सारी की सारी रेलवे स्टेशन बेच दिए, सारी की सारी ट्रेनें बेच दी और इस देश में हर तीसरे महीने बैंक बिकता है और बैंक आपस में मैचिंग हो जाती है और उसके बाद LIC बेच दी और इस देश की जमीन का निजीकरण करने आ गए हैं। अब मैं बात करता हूं, ये बात करते थे चाइना के बराबर खड़ा करने की और कुछ इंडेक्स तो हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए। यह है इन 7 सालों में इस सरकार का, बीजेपी सरकार का लेखा जोखा। अब बात करते हैं किसानों की, क्योंकि मैं इस किसान आंदोलन से लगातार 4 महीने से जुड़ा हुआ हूं। मैं हर बॉर्डर पर गया हूं और गुड़गांव साइबर सिटी जिसको आप कहते हो, लगभग 120 दिन हो गए हमने राजीव चौक के ऊपर मोर्चा जमाया हुआ है। मैं बताना चाहता हूं, ये आंदोलन आजादी के आंदोलन के बराबर आंदोलन है। किसी भाई ने अगर बॉर्डर पर नहीं गया हो तो वो जाकर देख लेना, क्योंकि इसके मूल्य सत्य और अहिंसा के मूल्य हैं, इसके मूल्य त्याग और बलिदान के मूल्य हैं, इसके मूल्य सेवा और समर्पण के मूल्य हैं, इसके मूल्य भाईचारा और जनशक्ति के मूल्य हैं। हमारे 300 किसान शहीदों ने जो शहादत दी है, ये हमारे लिए आने वाले पीढ़ियों के लिए काम किया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 3 काले कानून तो हमारा बच्चा जानता है, इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन MSP के बारे में बताना चाहता हूं। हमें इसका लीगल राइट क्यों चाहिए, इसके बारे में बताना चाहता हूं। मान लिया आप अपने खेत के 1 एकड़ में 25 क्विंटल गेहूं बोते हो और 25 क्विंटल ही आप चावल बोते हो और वो 50 क्विंटल आपके, अगर MSP आपको 1900 और 2000 मिलती है तो आपको 1 लाख रुपए पर ईयर की गारंटी होगी है। और उसके बाद एक कानून है देश के अंदर, अगर किसान को भी MSP मिल गई, ये लीगल राइट हो जाएगा। आपको 60 महीने की इनकम के ऊपर बैंक को लोन देना पड़ेगा। अगर आपका 1 एकड़ है तो आपको 5 लाख रुपए, अगर आपका 5 या 4 एकड़ है तो 20 लाख रुपए आप लोन सकते हो और 3 साल के अंदर उसकी लिमिट भी बढ़ा सकते हो और उसके बाद आप अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो। हम इसलिए मांग रहे हैं MSP, हमें इसका लीगल राइट चाहिए। जब तक इसका लीगल राइट नहीं मिलता, हमारे किसान भाई ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे, हम उनका साथ देते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं हरियाणा सरकार की। हरियाणा सरकार की मनोहर लाल खट्टर किस लिए आए थे कि मैं रोजगार दूंगा। मेरी रिपोर्ट नहीं, ये CMI की रिपोर्ट है। इस प्रदेश का
26.4% बेरोजगार हैं। इसका मतलब हमारे 22 लाख यूथ बेरोजगार हैं। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में काउंट करो तो 1 लाख बेरोजगार हैं। अगर गांव में डिवाइड करो तो कितने बेरोजगार हैं? लगभग 350 बच्चे बेरोजगार हैं। ये सरकार एक भी रोजगार पैदा नहीं कर पाई और ना ही वित्तीय संस्थाओं को चला पाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो सरकारें रोजगार नहीं दे सकती, जो वित्तीय संस्थाओं को नहीं संभाल सकती, जो सरकारें विकास नहीं कर सकती, जो अपनी निजी संपत्ति को बेच करके अपना खजाना चलाते हो, आप देख लीजिए 70,000 करोड़ रुपए तो हमें 50 सालों में कर्जा चढ़ा था और 1,70,000 करोड़ हरियाणा सरकार के 7 सालों में कर्जा चढ़ गया। उस सरकार को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या रहने का हक है? मेरे हरियाणा के मैं सभी भाइयों से बताना चाहता हूं, हमारी सरकार दिल्ली के अंदर स्कूलों की हालत देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए जो लूट हो रही है प्राइवेट स्कूलों में, हरियाणा के अंदर जो प्राइवेट अस्पतालों में जो लूट हो रही है, बिजली के बिलों की जो लूट हो रही है, दिल्ली में सारी की सारी व्यवस्थाएं ठीक कर दी हैं और दिल्ली की जनता को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं। अब हरियाणा के लोगों को ये सुविधाएं चाहिए तो हमारी पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है, मजदूरों के साथ खड़ी है, सोसिस के साथ खड़ी है, उन गरीबों के साथ खड़ी है। मैं आपको यही कहने आया हूं। तो आज हरियाणा के अंदर ये आगाज किया जाता है इस रैली के माध्यम से और इस किसान पंचायत के माध्यम से कि आप आम आदमी पार्टी का साथ दो। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद राठी जी। आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों की चर्चा, सरकार के कार्यों की चर्चा विस्तृत रूप से आपने की और सत्य कहा कि आम आदमी पार्टी समतावादी समाज चाहती है, शोषण रहित समाज चाहती है, वर्गहीन जातिहीन समाज चाहती है। और सूचना है कि जोगा पहलवान अध्यक्ष हैं जो खेल प्रकोष्ठ के मध्य जोन से, धीरज यादव युवा अध्यक्ष हैं दक्षिणी हरियाणा से पहुंच चुके हैं। उन सब का स्वागत। हमारी बहन रोजी और उसके साथ साथी अमित और दूसरे पहुंच चुके हैं, सबका स्वागत। अब मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, हरियाणा किसान यूनियन के एक ऐसे नेता, आप जानते होंगे कि भारतीय किसान यूनियन 2 चढ़ोनी जी की और नरेश टिकैत की, और एक है हरियाणा किसान यूनियन जिसमें रणधीर सिंह जी हमारे अध्यक्ष हैं, रेणु जी। रणधीर सिंह रेणु जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो आएँ और किसान और किसानी और किसानियत की चर्चा करें। रणधीर सिंह जी रेणु। जिले के अध्यक्ष श्री लाभ सिंह जी, भाई वीरेंद्र आर्य जी, कंडेला खाप के नेता एक्स सरपंच श्री ओम प्रकाश जी, आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण, आए हुए इलाके से बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माताएं बहनों, मैं सबसे पहले हमारे जो किसान शहीद हुए हैं और सर छोटू राम जी, शहीद भगत सिंह जी, उन सब को नमन करता हूं, अपना सिर झुकाता हूं और उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बुजुर्गों और साथियों, आज जो ये महापंचायत आपके बीच में हो रही है, इस महापंचायत का कारण है कि आज दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठे हुक्मरान के दिमाग में सत्ता का नशा इतना चढ़ गया है कि उसको देश के करोड़ों करोड़ों किसान जो दिल्ली की सीमाओं पर आस लगाए बैठे हैं, उनको नज़रअंदाज करके, उनकी अवहेलना करके आज इस मुकाम पर मामला पहुंच चुका है कि किसान पिछले 4 महीने से दिल्ली की सीमाओं के ऊपर बैठा है। सरकार बहरी और गूंगी हो चुकी है।
सरकार उदासीन रवैया अपना चुकी है। मित्रों, आज इस देश के किसान की गैरत को ललकारा गया है, उसको चुनौती दी गई है। उस चुनौती का जवाब इस देश के किसान अवश्य जरूर देंगे। मित्रों, इससे पहले कि मैं और बातें तफसील से आपके सामने रखूं, मैं चाहूंगा कि हमारे किसान भाइयों के लिए ये कुछ प्रस्ताव हैं जिनको आप हाथ उठाकर पास करेंगे। मैं एक एक करके पढ़ता जाऊंगा। किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों को केंद्र सरकार तुरंत वापस ले। दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिया जाए। तीसरा, गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए और उन पर दर्ज झूठे केसों को सरकार वापस ले। चौथा, किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए तथा शहीद परिवारों से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाए। पांचवा, सरकार पेट्रोल, डीजल व गैस के बढ़े हुए दामों को तुरंत वापस ले और जनता को राहत प्रदान करे। छठा, हरियाणा सरकार बढ़ी हुई स्टैंप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन को तुरंत वापस ले। बिजली की जमानत की राशि की एवज में कई फालतू बिलों की राशि जोड़कर लोगों से वसूली ना करे। आठवां, हरियाणा सरकार द्वारा नया वसूली कानून, ये जो संपत्ति को बेच करके वसूली कानून नहीं है, ये आपको पता पुराने समय में चौधरी छोटू राम ने वो किसानों की जमीन जो कुड़क होती थी वो उस कानून को हटाया था। लेकिन इस सरकार ने, इस खट्टर सरकार ने पुनः उस कानून को बना दिया। ये किसानों की कुड़की का कानून है जो अभी पिछले हफ्ते हरियाणा विधानसभा में इस खट्टर और दुष्यंत की सरकार ने पास किया है। हम चाहते हैं कि ये सरकार इस काले कानून को तुरंत वापस ले। हमारे मित्र साथी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की सरकार, जो हमारे हमदर्द थी किसानों की दिल्ली के सीमाओं पर, उसके पर कुचलने की भी एक कोशिश की गई है। दिल्ली की लोकसभा में एक कानून पास करके एलजी को चुनी हुई सरकार से ज्यादा पावर देने की कोशिश की गई है। ये प्रजातंत्र के लिए बहुत ही गिरावट का काम है। इस देश में आज जो ये केंद्र की सरकार है, ये इमरजेंसी वाली बातें कर रही है। मित्रों, जनता सत्ता में ला करके जब राजपाट दे देती है और राज के मुखिया को जब सत्ता का नशा चढ़ जाता है, यही जनता है, मोदी जी यही जनता है जिसने ये सत्ता का नशा आप में चढ़ा दिया, देश का प्रधानमंत्री बना करके। यही जनता होगी, समय आने पर तेरे को इस गद्दी से उतार करके तेरा नशा इतना उतार देंगे कि तुम होश भूल जाओगे। ये काम इस देश में होने वाला है। मित्रों, आज दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जमावड़ा जो लगा है और जिस ढंग से त्याग और तपस्या से कि देश का किसान वहां बैठा हुआ है, सबसे पहले इन्होंने हमें कहा गया कि ये थोड़े से पंजाब के खालिस्तानी बैठे हैं, फिर कहा कि ये कुछ जाटलैंड के आदमी बैठे हैं। 26 तारीख को लाल किले पर षड्यंत्र रच के वहां किसानों को पकड़वाया गया, आंदोलन को बदनाम किया गया, आंदोलन को खत्म करने का काम किया। लेकिन परमात्मा किसानों की मदद पर है। परमात्मा ने देख रहा है कि ये ईमानदार लोग हैं, ये ईमानदार लोग ईमानदारी से अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली का हुक्मरान इनकी बात को नहीं सुन रहा है। मित्रों, हरियाणा महाभारत की भूमि है, हरियाणा महाभारत की भूमि है और जींद महाभारत की लड़ाई में उसका हिस्सा रहा है। मुझसे अखबार वाले भाई पूछ रहे थे, आखिर केजरीवाल जी ने जींद में कार्यक्रम क्यों किया? मैं आपको बताना चाहता हूं, केजरीवाल ही नहीं, जींद संघर्ष की भूमि है। जींद इस प्रदेश को दिशा देने वाली भूमि है। चौधरी देवीलाल जी ने जब यहां न्याय युद्ध चलाया था, यही भूमि थी।
यहीं पर रैली हुई थी सबसे बड़ी न्याय युद्ध की। उसके बाद चौधरी बंसीलाल ने भी अपनी रैली की प्रदेश स्तरीय, वो भी यही भूमि है। उपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब यहाँ पर पद यात्रा शुरू की थी, जब ओम प्रकाश चौटाला जी ने कंडेला के अंदर 9 किसानों को शहीद किया था, और यहाँ यही भूमि है, यही कंडेला है जिसकी धरती से भूपेंद्र हुड्डा ने पद यात्रा की थी। मैं किन के कितने नाम बनाऊं। इस प्रदेश में जींद एक बदलाव की भूमि है। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, यहाँ के लोग इस धरती पर, इस जमीन पर चलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मुझे चल के दिखाए हरियाणा की भूमि पर, जाके दिखाए किसी शहर में। कोई प्यार यहाँ की जनता का उसके प्रति नहीं रहा है। यही प्यार की निशानी है, यही प्यार की निशानी है कि आज आप तो इतनी बड़ी जनसभा यहाँ कर रहे हैं, और कल मुख्यमंत्री रोहतक में आया था, आने से पहले ही किसानों पर लाठी चार्ज करवा दिया। वो समझता था ये गर्म इलाका है। कल केजरीवाल जी आ रहे हैं कि लोग भड़क जाएंगे, रास्ते बंद हो जाएंगे और तुम्हारा मकसद हल हो जाएगा। मित्रों, आज उसका मकसद में वो फेल रहे हैं। आज हजारों की तादाद में किसान आज आपके बीच में आए हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया, एक तरफ तो वो मुख्यमंत्री है जिसकी शक्ल इस प्रदेश के लोग देखना नहीं चाहते, और एक तरफ ये दिल्ली का मुख्यमंत्री है जो आज जनता का हरमन प्यारा है। जनता उस पर फूल बरसा रही है, हरियाणा के किसान उसका स्वागत कर रहे हैं। जिस आदमी ने दिल्ली के अंदर जब हरियाणा सरकार ने वाईफाई के कनेक्शन काट दिए थे, बिजली के कनेक्शन काट दिए थे, पीने के पानी की टूटियां बंद कर दी थी, उस वक्त ये दिल्ली का मुख्यमंत्री किसानों की मदद के लिए आया। तुरंत वाईफाई शुरू करवाई गई, बिजली के कनेक्शन जोड़े गए, पानी के टैंकर उपलब्ध कराए गए। आखिर बताइए, ऐसे आदमी का किसान कैसे विरोध करेंगे? ऐसे आदमी का कैसे एहसान नहीं मानेंगे? आज पूरे देश का किसान अरविंद केजरीवाल का शुक्रिया अदा कर रहा है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप आम आदमी पार्टी के भाइयों से, मैं आपकी पार्टी में नहीं हूं, मैं आपका हमदर्द हूं, क्योंकि आपने दिल्ली में हमारी मदद की है। और हम आपसे कहना भी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को आप हिंदुस्तान के हर कोने में लेकर के जाएं। पूरे देश का किसान आपका सम्मान करेगा, आपकी इज्जत करेगा। इसलिए आपके ये कदम रुकने नहीं चाहिए। अभी हमारे मित्र ने बताया कि रेस्ट हाउस से मुख्यमंत्री चल पड़े हैं। अभी 2 मिनट में आपके बीच में रहने वाले हैं। मैंने अपनी सारी बातें कह दी। इतना ही बस कहना चाहूंगा कि केजरीवाल के कदम अब रुकने ना पाए। उनके कदम इस देश की धरा पर हर प्रदेश में जाने चाहिए। और आप देखोगे एक ही विकल्प है इस देश में, वो मोदी का विकल्प अरविंद केजरीवाल है। आज के लोग नारा लगा रहे थे कल कंडेला में कि उनका नारा था, मोदी भगाओ, देश बचाओ, अरविंद लाओ, हाथ उठाओ। हाथ उठा करके आप बताइए कि आप इन सभी प्रस्तावों को पास करते हैं और इस नारे को पास करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर विचार, क्रांतिकारी विचार, किसानों की जायज डिमांड्स क्या हैं उनके बारे में बढ़िया विवेचना। और साथियों, आपको सूचना है कि 2 या 3 मिनट में अरविंद केजरीवाल जी आपके बीच में होंगे। रेस्ट हाउस से निकल चुके हैं। सभी साथी जो पंडाल के चारों तरफ खड़े हैं, प्लीज पंडाल में आ जाइए। मुख्यमंत्री जी मंच पर आने वाले हैं। जहां जिसको स्थान मिले बैठ जाइए। जो गाड़ियों में बैठे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हैं छाया में, प्लीज आपके दिल के नेता, दिले अजीज अरविंद केजरीवाल जी आपके बीच में चंद लम्हों में आने वाले हैं। सभी लोग जो गाड़ियों में बैठे हैं पीछे बैठ जाए प्लीज। उनकी विचार सुने, विचार विमर्श सुने और किसान और किसानियत और किसानी को समाप्त करने की सरकार के
षड्यंत्र के बारे में जाने, उनके क्या विचार हैं कि किसान को कैसे बचाया जा सकता है, जवान को कैसे बचाया जा सकता है, बेरोजगारी कैसे